बट सर एक एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जैसे आपने बोला इनजस्टिस हुआ, ठीक है, आपको टिकट नहीं दी गई, आपकी सीट डिफेंड करने नहीं दी गई क्योंकि दो फैक्शन थे, एंड आई एम ग्लैड कि आप बहुत कैंडिड हो इसके बारे में बात करने में। बट आज तो बहुत इजी है ना सर कि आप मेरा टिकट अगर नहीं दोगे, मेरे पास 4 पार्टीज का ऑप्शन है, मैं भाग जाऊंगा। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स का आइडियोलॉजी अब एक बैक सीट ले चुका है? मैं देखिए बताऊँ आपको, अभी असेंबली इलेक्शन शायद नवंबर में है जी, मुझे दोनों पार्टी की ऑफर आ चुकी है। दोनों पार्टी? अजित पवार साहब के यहाँ से भी और शिंदे साहब के यहाँ से भी, ओके, और विथ ह्यूज मतलब जो भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैंने मना कर दिया कि देखिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। आई विल सपोर्ट माई पार्टी बिकॉज आई बिलीव इन आइडियोलॉजी एंड आई एम विद कांग्रेस। जो काफ़ी क्लेमेंट्स हैं टिकट के लिए, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि जिसको टिकट मिलेगा उसका साथ देंगे, लेकिन पार्टी में ही रहेंगे। पैसा, पोजीशन, नाम, शोहरत, इज्जत अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ने काफ़ी कुछ नवाजा है। तो अब तो ये कि किस तरह कौम को सर्व करना सबसे बड़ा टारगेट ये है। सर बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। मैं कल डॉक्टर पीडी सिंह की एक कमीशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो महमूदुर रहमान की एक रिपोर्ट आई थी विलासराव देशमुख के बाद में। वो पता नहीं सर, मेरे को पब्लिक में मिली नहीं, आई एम नॉट श्योर वो रिलीज हुई कि नहीं हुई, बट इसके डॉक्टर पीडी सिंह ने उसी के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई और आई एम श्योर आपने देखी होगी। उसमें एक बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट था सर, 2011 की रिपोर्ट है कि इन लोगों ने 3 सैंपल उठाए, नागपुर था, मुंबई था और आई थिंक पुणे था, और उसके स्लम्स में गए। और स्लम्स में जाके देखा कि ऑब्वियसली स्लम्स की हालत खराब है, बट स्लम्स में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो पहले तो हमारा बहुत बड़े लेवल पे गेटोइजेशन हुआ है, तो हमको गेटोज में डाल दिया। दूसरा बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट था सर कि जैसा मैं पहले रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का लिटरेसी रेट इज एट पार विद अदर कम्युनिटीज। तो मैं खुश हो गया, खैर तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसमें उन लोगों ने उसको ब्रेक डाउन करके बताया कि ये सिर्फ उन लोगों का डेटा है जो अपना नाम लिखना चाहते हैं, लिटरल है, राइट। 100 बच्चे अगर मुसलमानों के कॉलेज में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं तो सिर्फ 3 ग्रेजुएट हो पा रहे हैं। हाँ, तो सर ये 2011 में था, मैं समझता हूँ 2024 अभी तो काफ़ी बड़ा फर्क आया है। इतना ज़्यादा एजुकेशन का वो हो गया है कि आसानी भी हुई है, काफ़ी संस्थाएं खुली है, काफ़ी NGOs हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी अभी थोड़ा मैच्योर्ड हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। सही। और हमारा रेगुलर कैंपेन है, मैं सेवा का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, सेवा हमारी संस्था है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। 1998 में मैंने फॉर्म किया था जी। एवरी ईयर हम 7000 बच्चों को हेल्प करते हैं, जैसा भी इस्लाम जिमखाना है जी। तो यहाँ भी हमने मेंबरशिप सबको ओपन रखी है। ओके। पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए नहीं, मतलब एनीबॉडी कैन बिकम अ मेंबर। मतलब आप एक कंट्रोवर्सी भी हुई गैम्बलिंग के ऊपर। हाँ हाँ, मतलब ये है कि मेंबर्स भी काफ़ी अलग कौम के हैं, प्लस क्रिकेट की हमारी टीम है ना, आप ताज्जुब करोगे कि आफ्टर 15 11 प्लेयर नॉन मुस्लिम थे। ओके। और ए डिवीजन खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं वो, ठीक है। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो कौम के लोग हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें। ठीक है। कौम में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए कि मेरे इस्लाम जिमखाना में एक बड़ा हॉल था, उसकी ओपनिंग थी। हाँ, तो मैंने ओपनिंग किससे कराई? अपनी कौम की 3 बच्चियां जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थी, उनके हाथ से। उनकी उम्र थी 14 साल, 14.5 साल। तो किसी ने कहा कि हमको अपनी रिजिट काटने को 60 साल लगे, 14 साल की उम्र में रिजिट काट रहे हो। तो इस तरह अच्छा, फिर बाद में जो नीट में फर्स्ट आया जी, जो किसी भी मतलब जो अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम्स, बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, सबको मैं फ्री मेंबरशिप देता हूँ जिमखाना की, कि ये जिमखाना की मेंबरशिप बड़ी कॉस्टली है जी। लेकिन सिंस यू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क राइट टू गेट एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, एंड बस IAS बनना है, IPS बनना है, IRS बनना है, तो आप यहाँ आके एंजॉय कीजिए, आपको हर तरह की फैसिलिटी रहेगी। और दूसरा खुशी की बात है कि जितने एडिशनल कमिश्नर से जी, एसोसिएशन कमिश्नर है, जितने मतलब ये GST कमिश्नर हैं जी, सबको फ्री मेंबरशिप देता हूँ मैं जिमखाना की, ताकि इंटरेक्शन हो, लोगों से मिले। ओके, पीपल राइट। और अब जिमखाना की जो बिल्डिंग है ना जी, उसके बारे में लोग कहते हैं कि हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग कहीं भी नहीं। वो तो एक लैंडमार्क है, वरना लोग बोलते हैं कि कभी कोई मुस्लिम इदारा देखो, उसकी बिल्डिंग देखो, उसका रख रखाव देखो, तो लगता है कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी, तो सर मजबूरी है। ये क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ जिस कंपनी में मैं अभी भी काम करता हूँ, मेरे साथ जो बंदा काम करता था वो एक्स गूगल एम्प्लॉई है, मतलब अच्छे लेवल पे था, और उसके फादर जो थे वो डिफेंस में थे, ठीक है।
तो उसका सवाल मेरे से था और मैं कभी इस सवाल का आंसर नहीं दे पाया। कह रहा है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आर्मी में, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पुलिस में, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में, नॉर्थ में बहुत होगा सिविल सर्विसेज में, पर अपने टुकड़े में, अपने मास्टर में सर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर 80% या 85% ड्रॉप आउट रहेगा आपकी कौम में, तो जाहिर बात है कि वो लेवल पे आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये बात आज से 5-6 साल पुरानी बात है। अब तो माशाल्लाह काफ़ी लोग समझते कि कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, और काफ़ी संस्थाएं आगे आई है। अब कोई बहाना नहीं करेगा, अगर पढ़ना चाहता तो ही कैन स्टडी। अब जो लड़का, डोगरी का लड़का था जो जिसने नीट क्रैक किया जी, और नंबर 1 आया जी, वो मतलब स्ट्रीट लाइन पढ़ा है, ग्राउंड में बैठ के पढ़ा है उसका मोहम्मद सिल्ला। राइट। बट सर वो हमारी कौम का भी एक प्रॉब्लम है ना। मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट है, मैं किसी पे तर्ज नहीं कर रहा, बट एक ऐसा पीरियड गुजरा था जहाँ पे एक फेमस इन्फ्लुएंसर कोई रियलिटी शो जीतते रहे थे, वेल डिजर्विंग, वी डोंट हैव टू कमेंट ऑन दैट। उसको कांग्रेचुलेट बहुत लोगों ने किया, वेल डिजर्विंग। उसी के टाइम पे डॉक्टर जहीर गाजी को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। तो जब मेरी रिसर्च के हिसाब से बहुत कम लोगों की भीड़ थी जो डॉक्टर जहीर गाजी के पास गई। देखिए, वो एक अलग है। एक क्या है कि हमारे यहाँ जो ये फिल्म मीडिया और ये अपना जो सिनेमा का और ड्रामा का, नाटक का जो क्रेज है ना, जो हीरो वर्शिप जैसा है ना, अब वो मुनव्वर जो टाइटल जीता बिग बॉस का, तो लगभग बच्चे देखते हैं ऐसे प्रोग्राम। आजकल मोबाइल सबके हाथ में है। बिल्कुल। और प्लस जब इनको मालूम पड़ा मुसलमानों के मुनव्वर को बीजेपी ने परेशान किया, 2-3 शो कैंसिल करा दिए और काफी ऐसा, तो उससे एक हमदर्दी पैदा हो। सही है, सही। तो उसी हमदर्दी को लेकर एक बहुत बड़ी जीत, कि हमको जीत कहीं कहीं मिलती है ना, छोटी छोटी क्या तो बहुत बड़ी जीतों को तो लोग जमा होंगे, लेकिन वो क्रेज रहता है 2, 4, 5, 10 दिन का रहता है। बाकी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS, IPS, IRS, ये तो जिंदगी भर का है ना। उनको उनकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचेगा, कौन को फायदा पहुंचेगा। ये फिल्म स्टार से कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, वो अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए जो भी उन्होंने जीत हासिल की, तो उससे किसी कौम के किसी बच्चे को फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर IAS रहा, IPS रहा, IFS रहा और ये पद्मश्री है, तो ये लोग कौन को फायदा पहुंचा सकते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि सर मतलब अपने टुकड़े से किसी को नेशनल लेवल पे इतना बड़ा अवार्ड मिलना, एंड ऑल कांग्रेचुलेशंस टू मुनव्वर फारूकी। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूं, लाइक ही इज गुड, बट वो बहुत बड़ा रोल मॉडल था। जैसे हमको जब पता चला रिसर्च करते टाइम कि हमारे एरिया का एक आदमी माडा का चेयरमैन रह चुका, तो फॉर अस इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट, राइट। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये था कि जैसा आपने बोला कि सेवा लोगों की हेल्प कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे फॉर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन और हु कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, हाउ कैन दे गेट इन टच विद सेवा? व्हाट्स द एवरी ईयर बिफोर द एकेडमिक ईयर वी पुट बैनर्स थ्रूआउट द सिटी, ठीक है, एंड वी गिव द फोन नंबर्स, राइट, एंड वी डोंट आस्क देयर रिजल्ट के फर्स्ट क्लास आया, सेकंड क्लास आया, थर्ड क्लास आया। खाली इतना है कि मतलब वो पास हो गया, उसको अभी आगे बढ़ना है, तो ही कैन अप्लाई टू सेवा एंड विल गेट द मनी। फीस मतलब विल पे फीस टू द कॉलेज और स्कूल डायरेक्टली इसको नहीं पे टू। हां, ठीक है, ओके, वो तो स्कैम हो जाता है, एकदम ओपन है। ठीक है, हर जगह से फंक्शन होता है, हर जगह 8-10,000 लोग जमा होते हैं वहाँ, ठीक है, पूरा दिन डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म का भी शायद पूरे हिंदुस्तान में वाहिद संस्था है जो 20 साल से यूनिफॉर्म भी देती है। तो फीस तो छोड़ो, यूनिफॉर्म भी मिलता है आपको, किताबें मिलती है और बहुत सारी अलग अलग है, उन लोग करते हो। सर मेरा एक लड़का था, पहचान था, मेरा आपसे पहले रब्ता कभी कायम हुआ नहीं तो मैं बता नहीं पाया। नजर ना IPS की तैयारी कर रहा है, UPSC के एग्जाम्स कनेक्ट कर रहा है, फेल हो गया पिछले बारी में, 9 पॉइंट से रह गया। आप यकीन नहीं जानोगे सर वो किधर बैठ के तैयारी कर रहा था, आप गेस करो कहाँ बैठ के? स्ट्रीट लाइट, भाजी गली, हमारा पे एरिया धोबी का, उसके कारखानों में बैठ के वो लड़के ने UPSC की प्रिपरेशन करा है। और अभी वो फिलहाल दिल्ली चला गया क्योंकि यहाँ उसको वो हेल्प नहीं मिल पाया, ठीक है। वो दिल्ली में जाके उसके ही कोई दोस्त है जो साथ में पढ़ रहा है, उसके बाप ने सोचा कि यार एक लड़का अच्छा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अपने लड़का दिल्ली जाके UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, अपने पास है स्टार्स। प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं हमारे पास रूट क्या है, हमको जाना क्या है। और कहीं ना कहीं जैसे आप ऑफर कर रहे हो हेल्प, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये मासेस का भी प्रॉब्लम है कि यार हमको जब हेल्प मिल रहा है तो हम लोग उसको अगर अवेल नहीं करना चाहते तो फिर हमारी भी तकलीफ। नहीं देखिए, काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता नहीं है और काफ़ी विचार ऐसे होते हैं कि जो सही जगह पहुंच नहीं पाते। आज मैं समझता हूँ, मैं काफ़ी कम से कम 50 लोगों को जानता हूँ जिसके बाद आप जाओगे किसी नेक काम के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ना बोलेगा ही नहीं आप, वो आपका काम उसी टाइम कर देगा। अब कल की बात है, पर जाए तो सही,
एक बच्ची का पाँव का ऑपरेशन था, उसका पाँव खराब हो चुका था, उसका ऑपरेशन था। तो डॉक्टर है ये वोकार्ड हॉस्पिटल है जी, वो कहीं बैठ के फोन पे बात कर रहे थे जी कि बच्ची का ऑपरेशन कैसा होगा, ऐसा नहीं है। तो जो आदमी सुन रहा था जी उसने उसी टाइम चेक काट के दे दिया जिसका ऑपरेशन हो गया। तो ऐसा है कि लोग तैयार हैं, आप सही जगह सही जगह पहुँचोगे तो आपका काम हो जाएगा। और फिर अल्लाह की मर्जी भी होती है, अल्लाह की चाहत होती है। तो इंशाल्लाह मतलब लोग काफ़ी है, फिलोथेरेपिस्ट काफ़ी है, लोगों को हेल्प करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है। एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है सर, वक्फ बिल का, ठीक है। मैं कैसे कंपेयर करता हूँ उसको, अगर आप इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि जब कोई आदमी आपके पास होता है और आप उसकी कदर नहीं करते और आप बहुत टाइम निकाल देते हो, जब वो आदमी आपसे दूर जाने वाला होता है तब आपको रियलाइज होता है यार अभी जा रहा है। इज इट द सेम केस विद वक्फ? क्योंकि मैं गवर्नमेंट का ही एक पेपर पढ़ रहा था जहाँ पर उन्होंने बोला कि 438 केसेस समवेयर क्लोज टू दैट मुस्लिम कम्युनिटी से ही वक्फ के खिलाफ गए कि लोगों ने हमारी लैंड को कैप्चर किया। और मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जोगेश्वरी की कॉलेज का आपका बहुत बड़ा एक वो था, इस्माइल यूसुफ कॉलेज के बारे में मैं बात करता। सर हुआ है, मतलब हमने इसका मिसयूज किया जब हमारे पास था? मैं एकदम खुल कर बता रहा हूँ आपको कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी आया है जी, बीजेपी गवर्नमेंट है जी, इसलिए बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं जी। आपको मालूम है कि आज तक पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ में है जी, अभी तक। तो जितनी जगह बिकी है इसको बेचने वाले मुसलमान ही है, ठीक है। और जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जिन्होंने इसका करप्शन किया है, तो वो करप्शन करने वाले मुसलमान बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरा उस बोर्ड पे कोई था नहीं। अब देखिए जैसा कि मेन डिस्प्यूट क्या है, अब क्या अभी अगर सब पावर चलेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास तो काफी गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट ने कब्जा किया है, वक्फ लैंड कब्जा किया है। इंदिरा गांधी ने 1976 में एक लेटर लिखा था तमाम मुख्यमंत्री को कि जो वक्फ की जगह आपके हाथ में है वो वापस दो वक्फ बोर्ड को, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। हाँ, और दूसरा ये अगर आप वापस नहीं दे सकते कि बिल्डिंग बन चुकी है, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, म्युनिसिपल कमिश्नर का ऑफिस है, बाड़ा का ऑफिस है, या किसी भी मतलब गवर्नमेंट संस्था का ऑफिस है, तो आज का जो रेंट है वो दो उनको मार्केट प्राइस से। अब देखिए कि ये जो धीरूभाई अंबानी के जो बिल्डिंग की बात है उसको एनओसी देने वाले कौन? जो भी थे मतलब मुसलमान थे जी। तो हमको एक नया मुहिम शुरू करनी है कि अगर आपको वक्फ की जमीन वापस चाहिए तो वो जो लोग जिन्होंने खरीदी है या जिनके हाथ में पोजीशन है उनसे वापस लेने का मूवमेंट शुरू करो। ठीक है, आज तो ठीक है, आज तो हम लोग बीजेपी के अमेंडमेंट को अपोज कर रहे हैं क्योंकि उसमें 3-4 बातें बहुत ऑब्जेक्शन बने। एक तो एक नॉन मुस्लिम वहाँ का मेंबर बनेगा जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, कोर्ट में जाएगा और वो हिंदू एनवायरनमेंट एक्ट हम भी नहीं। तो मतलब इवन समझो राम टेम्पल में हम कोई भी चाहेगा नहीं कि वहाँ मुस्लिम वहाँ का और बराबर, तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरा ये है कि टोटल पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में देना कि वो डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में फैसला करेगा कि गवर्नमेंट की लैंड है या वक्फ की लैंड है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा ये डॉक्यूमेंट मांगना, अभी 1800 साल में किसी ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है, ठीक है, तो उसका मेन जो डॉक्यूमेंट होगा डीड ऑफ कन्वेंस, वो कहां से लाएगा? अभी तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना, तो वो मांगना वो गलत है। दूसरा कस्टम एंड यूसेज, एक दरगाह है 100 साल से वो दरगाह है जी, तो उसका डॉक्यूमेंट तो मांग नहीं सकते क्योंकि दरगाह 100 साल से है, तो कस्टम के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से वो दरगाह ही रहेगी, वो मुसलमानों के हाथ में रहेगी, चाहे मदरसा है, चाहे दरगाह है, चाहे मस्जिद है। ठीक है, उसको आप वापस रिक्लेम नहीं कर सकते। इनका ऑब्जेक्शन दूसरा ये है कि वक्फ सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। ये क्यों कहते हैं लोग कि महाराजा राजा जो थे पहले उनका सिर्फ सारा मुसलमान, उसको गिफ्ट कर दिया, उसको वक्फ कर दिया, कोई बड़ी लैंड कोई बड़ा गांव दे दिया, तो वो सब वापस चाहिए इनको। अच्छा, वापस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी काफी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको मेन ध्यान ये देना है कि जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी है कि गवर्नमेंट तुम्हारे मामलों में दखल देती है और तुम्हारे जो बुजुर्गों ने जो जमीन अल्लाह के नाम पे वक्फ की है उसको वापस लेना चाहती है, तो आज आपकी आंख खुल चुकी है, तो कम से कम आज से पहला तय करो कि आज के बाद कोई जमीन का एक टुकड़ा 1 इंच भी हमारा जाए नहीं गवर्नमेंट के हाथ में। और दूसरा कोशिश करो कि जो गवर्नमेंट के हाथ